नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार, आपका एग्जाम का सबसे अच्छा दोस्त और आप देख रहे हैं एग्जाम साथी चैनल। आज हम करने वाले हैं नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के सबसे वीवीआई क्वेश्चन। यह वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखते देखते आपको सारा क्वेश्चन वीवीआई जो एग्जाम में आने वाले हैं वही याद हो जाएगा और इसी से एग्जाम में आपका शानदार मार्क्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखिए पॉइंटर ले लेते हैं फ्रेंड। देखिए पहला वीवीआई क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। एग्जाम में ये बार बार पूछता भी है और इसको आप याद कर लीजिएगा, एकदम इजी लैंग्वेज में है। आज तक आप गाइड से किताब से पढ़े होंगे, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिए तब आप बोलिएगा कि हाँ ये आसान है कि नहीं है। देखिए तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। उत्तर, तंत्रिका तंत्र के कार्य वातावरण से सूचना लेना, सूचनाओं को दिमाग तक पहुंचाना, दिमाग द्वारा निर्णय लेना, आदेश शरीर के अंगों तक भेजना, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करना। इसको समझा देते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। जैसे क्या होता है ना तंत्रिका तंत्र के कार्य, जैसे वातावरण से सूचना लेना, मतलब अगर कोई मच्छर बाहर से काट दिया तो इसको ही बोला है वातावरण से सूचना। बाहरी वातावरण में ठंडा गर्मी बरसात कोई सुई चुभा दिया या मच्छर काट दिया, तो चलिए एक मच्छर काटने का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मच्छर काट दिया तो वातावरण से सूचना मिल गया। वातावरण से सूचना मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मच्छर काट दिया, चाहे कहीं कान पे ही मच्छर चली, कान पर मच्छर काट दिया, यहीं पर ज़्यादा मच्छर भिन भिनाता है तो कान पे काट दिया, तो फिर ये कान से मैसेज जाएगा दिमाग तक। सूचना कहाँ तक पहुँचेगा, वातावरण से सूचना लेना, सूचना को दिमाग तक पहुंचाना, फिर यहाँ से ये तंत्रिका तंत्र है। ये सारा जो आपको दिख रहा है ना पीला पीला, ये सब तंत्रिका तंत्र है। तो वातावरण से सूचना लेगा, मच्छर यहाँ काटेगा, फिर दिमाग तक पहुंचाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, सूचना को दिमाग तक पहुंचाना, दिमाग द्वारा निर्णय लेना, फिर दिमाग निर्णय लेगा कि कौन है, कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है, कौन ये काट रहा है। तो ये दिमाग निर्णय लेता है और फिर दिमाग निर्णय लेगा तो फिर आदेश देगा शरीर के अंगों तक भेजना। दिमाग द्वारा निर्णय लेना, आदेश शरीर के अंगों तक भेजना, फिर ये आदेश क्या करेगा, शरीर के अंग पास भेजेगा, मतलब कि हाथ को आदेश देगा कि जाओ तो मच्छर को मारो सट से। तो आदेश शरीर के अंगों तक भेजता है। तो हम लोग पहले यहां से वातावरण से सूचना जाएगा दिमाग पे, दिमाग में तक पहुंचेगा, ठीक है। वातावरण से सूचना लेगा, सूचना को दिमाग तक पहुंचाएगा, दिमाग निर्णय लेगा, फिर आदेश, ये दिमाग आदेश देगा कि शरीर के अंगों को, और फिर ये अंग कार्य करेगा, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करना। फिर ये अंग क्या करेगा, उस मच्छर को मार देगा। इसी चलते लिखा दिया है आदेश शरीर के अंगों तक भेजना, फिर शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करना। इसका कि हाँ मच्छर कहाँ मार, ये नहीं कि इस यहाँ पर ये लेफ्ट वाला कान पर मच्छर बैठा हुआ है राइट पर मार दें, तो इसी चलते लिखा है शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करना भी इसका काम है। तो ये सब अगर ये ना रहे ना तो शरीर नियंत्रण भी नहीं हो पाएगा। आप याद कर लीजिएगा, एकदम इजी में लिखा हुआ है, याद करने का ट्रिक। लेना, वातावरण से सूचना लेना, फिर वातावरण फिर क्या करना, पहुंचाना कहाँ, दिमाग में, फिर दिमाग को सूचना कि कौन है, कहाँ से कौन काट रहा है, मच्छर काट रहा है, सांप काट रहा है, क्या काट रहा है, ठीक। फिर उसको आदेश देना, आदेश देना, अपने अंग को ऑर्डर देना, अंग को, फिर वो नियंत्रण करना कि हाँ कौन कान पे मारना है, इस कान पे मारना है, उस कान पे मारना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। तो अगर पूछेगा कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बोल दीजिएगा कि बीमारी के तौर पे घेंघा, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। और ये ग्वाइटर कैसे होता है ग्वाइटर। तो देखिए आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी होता है। आपको ये थायराइड ग्रंथि, तो देखिए ये थायराइड ग्रंथि है जो गला में पाया जाता है, तितली शेप का होता है, ठीक है। तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी होता है। इस थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होती है, जो कि नमक में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है ना, थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स यही निकालता है, थायराइड जो ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन्स निकालता है। तो आयोडीन अगर कम, इसको कमी जहां मिलेगा तो ये थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं बना पाएगा। कमी होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन्स या तो कम बनाएगा या तो दम ना मात्रा में बनाएगा। तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं बनता है। हार्मोन्स की कमी
पूरा करने के लिए थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, और हार्मोन्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, थायराइड ग्रंथि बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा। क्यों बड़ा होने लगता है? क्योंकि ये कम कम हार्मोन्स निकलता है ना, तो सोचता है ना कि बड़ा हो जाते हैं, बड़ा हो जाएंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, ढेर हार्मोन्स निकलने लगेगा, तो बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के कारण क्या होने लगता है, ग्रंथि फूल जाता है। इसी ग्रंथि को फूल जाने को घेंघा रोग कहते हैं। इसमें गले के सामने का हिस्सा सूज जाता है, जो गले के सामने, अब ये अंदर में रहता है, ये मत सोचिएगा कि बाहर में रहता है। इससे आपका ना गला सूजा सूजा दिखेगा, पूरा लटका लटका दिखेगा। यहाँ पे देख रहे गला साइड साइड में सूजा, ये अंदर का हिस्सा है। ये हम भले बाहर में आपको समझाने के लिए इमेज ऐसा डाल दिए हैं। तो फिर से पढ़ दे रहे हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है तथा कैसे? तो बीमारी घेंघा होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन थायराइड ग्रंथि जो कि गला में होता है के लिए जरूरी होता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं बन पाता है, क्योंकि थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं निकाल पाता है अगर आयोडीन की कमी हो तो। हार्मोन्स की कमी पूरा करने के लिए थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। ठीक, इसको घेंघा रोग कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को फूलने को ही घेंघा रोग कहते हैं। इसमें गले के सामने का हिस्सा क्या हो जाता है, सूज जाता है। ताकि थायराइड अगर फूलेगा, मतलब अंदर से कोई चीज फूलेगा तो ये सूज जाता है। ठीक, याद करने का ट्रिक क्या है, आयोडीन की कमी रहेगा तो थायराइड हार्मोन्स कम, थायराइड हार्मोन्स क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यहाँ पर हम काट देते हैं इसको। जैसे देखिए ये मतलब कि ये काट देते हैं, यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स होगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये हार्मोन्स, अब याद रखिएगा, ये हार्मोन्स थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन हार्मोन्स कम रिलीज होता है, क्या होता है, ग्रंथि, फिर से पॉइंटर ले लेते हैं, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन्स कम हो जाता है और ग्रंथि फूल जाती है और घेंघा रोग हो जाता है। ग्रंथि फूल जाएगी तो घेंघा रोग हो जाएगा। घेंघा रोग से डर हटाना है तो आयोडीन वाला नमक अपनाना है। फिर से, घेंघा रोग से डर हटाना है तो आयोडीन वाला नमक अपनाना है। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यहाँ पे मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शक्कर, मतलब खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ग्लूकोज को एक और नाम है शक्कर भी बोलते हैं। तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन हार्मोन सही से नहीं बन रहा है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन अगर सही से नहीं बने, एक हम लोग के क्या होता है, शरीर में अग्नाशय होता है जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं, वही इंसुलिन हार्मोन्स निकालता है। अगर इंसुलिन हार्मोन सही से वो नहीं निकाले तो खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाता है। तो इसी चलते लिखा कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिनमें खून में शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन हार्मोन सही से नहीं बनता है या काम नहीं करता है। इंसुलिन वही हार्मोन है जो खून की शक्कर को नियंत्रित करता है, मतलब कम करता है। इसलिए मधुमेह के मरीज के खून में शक्कर बढ़ जाती है अगर इंसुलिन कम रिलीज होगा तो। ठीक, इंसुलिन की कमी से खून में शक्कर बढ़ जाता है। खून में शक्कर बढ़ जाना को ही मधुमेह कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, खून में शक्कर बढ़ जाती है जब इंसुलिन कम बन पाती है। थकान, प्यास, बार बार पेशाब, ये है मधुमेह का हिसाब। ठीक, बचाव करो, जीवन सजाओ, मीठा कम खाओ, हेल्दी रह जाओ। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। पहले भी बोलते कि अभी 3 टॉप 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी बना देंगे। 3 क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड, चलिए लास्ट क्वेश्चन था। एग्जाम साथी, आपका अपना साथी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आप, ये चैनल नया फ्रेंड, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हम डेली अपडेट रह पाएँ, आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाते रह पाएँ। आप पसंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। लाइक सब्सक्राइब एग्जाम साथी चैनल।